जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस हिंदी साहित्य के सीरीज में। दोस्तों हम आज गबन उपन्यास से संबंधित प्रश्न करेंगे। दोस्तों एक सूचना आपको बता दें, इससे पहले हमने लगभग जितने भी प्रश्न गबन उपन्यास से बन सकते थे हमने करा दिए हैं। आप सभी लोग हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाइए और प्रॉपर वहाँ वीडियो पड़े हुए हैं, आप सभी लोग देख लीजिए। तथा जो PDF जो है उसके बारे में हमने प्रॉपर उस वीडियो में आप सभी लोगों को सुझाव दिया होगा कि आप किस तरह से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो जाइए दोस्तों, देखिए और PDF प्राप्त करिए और अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलो शुरू करते हैं। जो गोपीनाथ मतलब कि 26 नंबर प्रश्न हमारा है, क्योंकि यहीं से प्रश्न लगभग हमने कराना बंद कर दिए थे अगले मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि गोपीनाथ विशंबर किसके भाई थे। दोस्तों आप सभी को पता है जो गबन उपन्यास का नायक है रमानाथ और इसके ही भाई थे। तो इस हिसाब से प्रश्न इसका जो सही उत्तर हमारा होगा वो होगा विकल्प नंबर का, अर्थात रमानाथ के ही भाई थे वो गोपीनाथ और विशंबर। आप सभी को दोस्तों ज्ञात होगा कि जो वो रमानाथ थे तो गबन करके जब कलकत्ता भाग जाता है तो वहीं अपनी भाभी के साथ जो गोपीनाथ विशंबर हैं उसको लेने के लिए कलकत्ता जाते हैं। उनकी भाभी का क्या नाम था, अर्थात जो रमानाथ की पत्नी है उनका नाम जालपा, वही की भाभी होगी किसकी, गोपीनाथ और विशंबर की। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि रमानाथ का वेतन था, अर्थात रमानाथ कितना रुपये महीने मतलब कि वेतन पाता था। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर का, अर्थात कितना 30 रुपये वेतन प्रतिमाह वो रमानाथ पाता था। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उपन्यास जो गबन की कहानी है किन दो शहरों से संबंध रखती है। दोस्तों एक प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न है और सिंपल सा भी प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा, अगर आप सभी लोग विकल्प नंबर खा टिक करेंगे अर्थात प्रयाग और कलकत्ता, तो उत्तर सही माना जाएगा। अर्थात क्या आप सभी को पता है कि जो रमानाथ है इनका घर जो प्रयाग में ही था, लेकिन जब गबन करता है, जब भाग जाता है तो कलकत्ता चला जाता है पुलिस के डर से। तो वहीं ये जो है देवी दिन के वहाँ रहता है और उसके बाद ये पुनः जो है प्रयाग मतलब चला आता है। तो इस हिसाब से जो गबन उपन्यास कहानी है तो दो शहरों के बीच से संबंधित है, प्रयाग दूसरा कलकत्ता। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गबन के जो लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों जो हमें पहले भी बताया है कि गबन उपन्यास जो रचयिता हैं कैसे प्रेमचंद जी, तो इनसे संबंधित भी प्रश्न बनेंगे आपके पेपर में, जैसे इनकी रचनाएं कौन सी हैं और इनका वास्तविक नाम या फिर इनका जन्म या फिर इनके माता पिता या फिर इनकी पत्नी का नाम। इस प्रकार से अक्सर प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। दोस्तों आप चिंता न करिएगा, हम क्योंकि जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों हम सब कराएंगे। आप सभी को सिर्फ लगातार तरफ की कंटिन्यू बनाए रखना है और प्रॉपर वीडियो देखना है। तो जो हमारा 29 नंबर प्रश्न है, तो ये प्रश्न कह रहा है कि गबन के लेखक जो हैं प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो रियल नेम का था तो था क्या, विकल्प नंबर घा, था क्या धनपत राय। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि रमानाथ ने जेब में कितनी चिट्ठियां डाली। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर गा, कितनी 3 चिट्ठियां। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पार्सल किसने खोला, अर्थात जो 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 जालपा है इनकी माता ने जो पार्सल भेजा था तो किसने खोला। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा तो विकल्प नंबर खा था, रमानाथ ने ही खोला था, इसमें हार था। इसको जालपा ने पुनः उनको वापस कर दिया था अपने घर। आप सब लोग ध्यान रखेंगे, किसने खोला था, रमानाथ ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आपेश की थैली में कितने रुपए थे। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर गा, कितने 800। दोस्तों आप सभी को ज्ञात होगा कि जो जिस मतलब आपेश के रुपए जो जिसने गबन किया था जिसने हार के रूप में खर्च किया था उसमें कितने रुपए थे, तो उसमें 800 रुपये थे। इसी चक्कर में वो मतलब पुलिस के डर से भाग जाता है कहाँ, कलकत्ता। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कितने थे, 800 रुपये। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तो ये है कि गंगू के पास से गहना उधार किसने लिया, तो किसने लिया था। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर गा, किसने लिया, रमानाथ ने ही लिया था। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है तो ये प्रश्न हमारा है कि 700 रुपये में जालपा ने कौन से गहने खरीदे। था 700 रुपये में जो जालपा हैं जालपा कौन, तो जालपा जो है गबन उपन्यास की नायिका और नायक रमानाथ की पत्नी, तो कौन से गहने खरीदे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग अगर घा टिक करेंगे, घा में क्या दिया है शीश फूल और कंगन, तो सही होगा। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जोहरा की मृत्यु हुई था, जोहरा है क्या जो वेश्या एक प्रकार नर्तकी है, तो उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो अगर आप सभी लोग विकल्प नंबर का
इसे गंगा में डूबने से, तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न है कि विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती, या कथन किसका है। प्रकार से स्टेटमेंट है दोस्तों, तो स्टेटमेंट किसका है ये पूछा गया दोस्तों। अगर से जो पात्र दिए गए हैं, जो कहानी हो या उपन्यास हो, तो उन्होंने जो कथन मतलब कि ये प्रकार से वार्तालाप किया है आपस में, तो जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होता है अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट है तो किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा, तो कौन है, किसने कहा, तो जालपा ने कहा था। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दरोगा के मुंह पर दरवाजे बंद करके खिड़कियों से झांक कर जोहरा ने क्या कहा। तो क्या कहा था, तो क्या था, विकल्प नंबर खा, क्या दिया है, आदावर्ज। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ब्रह्म समाजी लेडी के रूप में दिनेश के घर जालपा से मिलने तो कौन पहुंची। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा विकल्प नंबर का, कौन थी, जोहरा, जोहरा ही गई थी मिलने। तो दोस्तों यह बात करते दिनेश कौन था, दिनेश एक प्रकार से क्रांतिकारी था, जिसका मतलब केस मतलब चल रहा था मुकदमा एक प्रकार से। तो उसमें जो रमानाथ हैं इनको गवाह मतलब सरकारी गवाह मतलब बनाने के लिए प्रेरित किया गया था, एक प्रकार से कहो तो फोर्स किया गया था। तो आज सभी लोग ध्यान रखेंगे दिनेश को। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लेखक ने कर्ज लेने वाले व्यक्तियों के बारे में क्या बताया था। जो लेखक था, जो मुंशी प्रेमचंद जी ने हैं, उन्होंने जो कर्ज लेते हैं उसके बारे में क्या कहा। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर का, क्या, हिम्मती होते हैं। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। लेखक जो है कर्ज लेने वाले व्यक्तियों को कहा है कि वो बड़े हिम्मती होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जमादार को टिकट लाने के लिए अंगूठी किसने दी, किसने दी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा, क्या होगा, वो होगा विकल्प नंबर घा। दोस्तों दिख नहीं रहा, आपको दिखाते हैं भी। घा नंबर क्या दिया गया है, घा में विकल्प दिया गया है रमानाथ ने, अर्थात रमानाथ। जो जब ये भागता है दोस्तों मतलब कि घर से पुलिस के डर से जब गबन हो जाता है, तब दोस्तों इसके बाद पैसे नहीं होते हैं टिकट लेने के लिए। तो जमादार होता है दोस्तों, तो उसको ये अपनी अंगूठी देता है कि इसको बेच कर रुपये दे दीजिए, आप मतलब कि रुपये दे दीजिए तो हमसे मतलब टिकट खरीद लें। लेकिन वो लेकर एक प्रकार से भाग जाता है। तो जैसे मतलब ये बिना टिकट ही चढ़ जाता है ट्रेन में, लेकिन देवी दिन इसको मिल जाते हैं जो इसके रुपये मतलब कि टिकट का पैसा वो दे देते हैं और इसको अपने घर ले जाते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, किसने दिया था, रमानाथ ने ही दिया था। किसको दिया था, जमादार को। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि उपन्यास जो गबन के पात्रों में सबसे अधिक हृदय परिवर्तन किसका मतलब किस पात्र का हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, अर्थात किस पात्र का, तो है जालपा का ही सबसे अधिक हृदय परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कि यदि जालपा को अपने पति रमानाथ के धन वैभव के बारे में बोले गए झूठ का पता चल जाता तो क्या करती। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो होगा विकल्प नंबर फर्स्ट, आभूषण प्रेम का त्याग कर देती। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो जब रमानाथ की शादी होती थी, प्रकार से बहुत झूठ बोलता है कि बहुत बड़े आदमी हैं, ये प्रकार से तरह तरह से मतलब कि हमारे पास बहुत पैसा, हमारे पिताजी के पास बहुत पैसा है, लेकिन ये प्रकार से होता गरीब व्यक्ति है। तो जो अक्सर झूठ बोलता रहता है। तो इसमें कहा गया अगर जो रमानाथ झूठ बोल रहा था धन वैभव के बारे में, तो अगर इससे असलियत पता अगर जालपा को चल जाती तो क्या होता। तो जो ये प्रकार से जो जालपा थे उनको आभूषण से प्रेम था, तो अगर सही से अगर सच्चाई का पता चल जाता तो हो सकता था कि वो आभूषण प्रेम का त्याग कर सकती थी, लेकिन इसने चलने ही नहीं दिया। बाद में से मतलब कि चल जाता है जो अंत में उपन्यास के। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गबन की रचना में लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब कि जो गबन की उपन्यास प्रेम से रचना की है तो उनका मतलब क्या मतलब मोटो रहा है, मतलब प्रकार से क्या उद्देश्य रहा है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा तो क्या है, विकल्प का है चोरी और झूठ बोलने की बुराई को उजागर करना, तो ये तो है नहीं। नेक्स्ट है विदेशी शासन पुलिस के अत्याचार, ये भी नहीं है। फिर ग नंबर स्त्री में अत्यधिक आभूषण प्रेम को दुष्परिणाम को बताना। दोस्तों ये प्रश्न आप जो विकल्प गा दिया है तो आपका सही हो जाएगा। जो मुझे प्रेमचंद जी हैं, तो इस पर जो खबर उपन्यास लिखा है तो उसमें इसी का ही मतलब एक प्रकार चित्रण किया है कि जो एक प्रकार स्त्री है जो उसका आभूषण प्रेम, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, इसे बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार से इसी पर आधारित ये कहानी है, जय प्रकाश उपन्यास से आप सभी लोग पढ़े होंगे पता होगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो क्या प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जो वो है कि उपन्यास के जो मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। अगर दोस्तों हम इस उपन्यास का मूल्यांकन करें तो इसके इसमें कौन सी ऐसी मतलब कि ये प्रकार से वस्तु है जिसके आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो अगर विकल्प नंबर आप टिक करें कथावस्तु, तो आपका उत्तर सही माना जाएगा, कथावस्तु ही ऐसी है
मतलब कि है जो उपन्यास के मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उपन्यास में प्रस्तुत उपकथाओं में सबसे अधिक सार्थक कौन है? मतलब जो भी मतलब कथाएँ मतलब उपन्यास में प्रस्तुत की गई हैं, तो सबसे मतलब कैसी कौन सी कथा है, किसकी कथा है जो बहुत ही मतलब कि सार्थक है? तो दोस्तों ये दीनदयाल जग्गू की है, यही सही होगा। हाँ, विकल्प नंबर ग, जो दीनदयाल जग्गू हैं, तो इनकी है जो कथा है, यह प्रकार से बहुत ही सार्थक है। आप सभी लोग ध्यान रखें। कौन? दीनदयाल जग्गू। कौन थे? अभी बताया हमने था कि जब कलकत्ता जाता है तो वही जो दीनदयाल दोस्तों हैं तो और जग्गू हैं, तो इनकी जो है ये प्रकार से सार्थक कथा है। तो विकल्प नंबर का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्या? जो उपन्यास गबन है उपकथाओं में सबसे अधिक सार्थक कौन कथा है? तो दीनदयाल जग्गू की कथा जो है प्रकार से क्या है? सार्थक कथा है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो क्या है कि वैश्य का घृत व्यवसाय छोड़कर कौन सा कार्य प्रारंभ किया? अब दोस्तों किसके बारे में बात हो रही? ये बात हो रही जोहरा के बारे में। जोहरा जो है वैश्या थी, नर्तकी थी ना, तो जो मतलब कि जो वैश्या का जो कार्य है छोड़कर इसने कौन सा कार्य करना प्रारंभ कर दिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ग, समाज सेवा जो है, सोशल सर्विस। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इंदु भूषण और रतनबाई की उपकथा समाज में व्याप्त किस मतलब कि जो व्याप्त है किस करती है? प्रकार से किस मतलब प्रथा को मतलब ये प्रकार से क्या है इंगित करती है? जो इंदु भूषण और रतनबाई इनकी पत्नी हैं, किसकी? इंदु भूषण। दोस्तों ये दोनों पात्र उच्च मतलब कि धन्य वर्गीय प्रकार से उच्च वर्ग के हैं। यह प्रश्न आ सकता है कि धन्य वर्ग उच्च वर्ग कौन सा पात्र? तो इंदु भूषण और रतनबाई को आप टिक करेंगे, सही माना जाएगा। तो जो इनकी उपकथा है तो समाज में मतलब किस कुप्रथा को इंगित करती है? तो इस अगर विकल्प का अगर उत्तर नंबर आपका टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही है। क्या अर्थात क्या? वृद्धावस्था में विवाह एवं आभूषण प्रेम। क्योंकि दोस्तों जो इंदु भूषण हैं ये प्रकार से ओवर एज के हो गए हैं और रतनबाई इनकी भी एज कम है, तो इस प्रकार से दर्शाता है कि वृद्धावस्था में विवाह प्रकार से हुआ था। इंदु भूषण जो कि वकील थे एक, और रतनबाई क्या है इनको आभूषण प्रेम था, क्योंकि इनको इसीलिए तो उन्होंने शादी किया था। मतलब कि एक वकील थे, क्योंकि वो जानते थे कि बड़े आदमी हैं, बाल से प्रकार से जो इंदु भूषण जो हैं तो वकील थे। तो इस हिसाब से ये आभूषण प्रेम और वृद्धावस्था में विवाह को एक प्रकार कुप्रथा ही है ना, तो उसको दर्शाती है। आज सभी लोग ध्यान रखेंगे इंदु भूषण और रतनबाई को। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन को सिद्धांततः किस कोटि में रखा जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर का, क्या आदर्शवादी उपन्यास है ये गबन। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एकमात्र अधूरे उपन्यास का नाम क्या था? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर का, क्या? मंगलसूत्र। दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सा उपन्यास इनका अधूरा था, कौन सा मतलब कि ये भी आ सकता है कि कब लिखा, सेवादत्त में कब लिखा गया, कायाकल्प है, गबन है, सबसे प्रमुख उपन्यास इनका तो गोदान है। दोस्तों जो आपकी में लगा हुआ है क्या कहते हैं कि गबन उपन्यास पठय करें, बट जो इनके अदर उपन्यास से गोदान है उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि इसमें कौन से पात्र, गोदान में कौन से पात्र थे और उन पात्रों का नाम क्या था, या फिर पात्र का नाम आ जाएगा उपन्यास का, पूछेगा किस उपन्यास के पात्र हैं। दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न आ जाते एग्जाम में, दोस्तों आए भी थे हमें, क्योंकि जो पिछले इसका प्रश्न वो सॉरी जो पेपर हुआ उसमें प्रश्न आया था गोदान से, गोदान के पात्र जैसे नाम दिया गया था, पूछा गया था कि एक जो पात्र हैं किस उपन्यास में हैं या किस उपन्यास से संबंधित हैं, तो लगाना होता दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सन 1928 में लिखा गया उपन्यास है, अर्थात ये प्रकार से आ गया है कि सन 1928 में कौन सा उपन्यास लिखा गया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर माना गया वो है गया है विकल्प नंबर का, कायाकल्प को ही माना गया है। तो दोस्तों बस इतने ही प्रश्न थे 50। दोस्तों इसलिए पीछे जो पिछले वीडियो हमने हैं तो लगभग 50 और 75 प्रश्न हमने मतलब कि गबन उपन्यास से करा दिए हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न जो भी बचे हुए हैं मतलब कि गबन उपन्यास से, वो हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो सारे प्रश्न हम करा देंगे। उसके बाद दोस्तों दिव्य उपन्यास हैं जिन लोगों ने मेजर विषय लिया है तो उनके में कहानी साहित्य लगा है, तो जो कहानी है वो भी हम कराएंगे दोस्तों। और ये प्रकार से एक वेरिएशन लेकर आएंगे, ये जो उपन्यास साहित्य का जो विकास क्रम है तो वो बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके प्रश्न अक्सर ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो वो भी मतलब जो बचा है वो भी कराएंगे। आप सभी को सिर्फ लगातार बने रहना है और प्रॉपर वीडियो देखना है। और दोस्तों
एक आपसे बात गुजारिश, क्योंकि आप सभी लोग 2x में वीडियो ना देखें, क्योंकि अगर आप सभी को अच्छे से समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो क्या फ़ायदा वीडियो देखने का। बहुत लोग होते हैं कि 2x में वीडियो लगा लेते हैं, वैसे रखा रहता है, वो समझ में नहीं आता, बाद में कमेंट करते हैं कि आपकी मतलब कि पढ़ाने से कोई प्रश्न नहीं फंसे। दोस्तों अगर आप सही से देखेंगे तो आप जाइए, पिछले जो जितने भी वीडियो मैंने कराया था, सभी लोग ने क्वेश्चन मतलब कि जो कमेंट दिए हैं तो बताया कि पहले लगभग हम 20 प्रश्न कराए थे, उसमें से 11 प्रश्न लगभग डायरेक्ट पेपर में आए थे। तो इस हिसाब से तो दोस्तों जो भी प्रश्न हम लेकर आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं, इसलिए आप सभी को सिर्फ लगातार बने रहना है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए